हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का थर्ड लेक्चर है एंड इसमें हम आज पढ़ेंगे आउटपुट के कुछ मेथड्स के बारे में एंड देन हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है कौन कौन से फंक्शन हम आज इसमें स्टडी करेंगे। ओके, सो सबसे पहले सबलाइम ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, सबलाइम के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है। अच्छा, अगेन एक जो वार्निंग मैं आपको पहले लेक्चर से दूसरे लेक्चर में भी दी थी कि थोड़े माइंड अपने रिफ़्रेश करने हैं। आपने जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, ना पता लगे पूछना है। ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, HTML CSS नहीं कर रहे आप। ठीक है, सो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, पहले हमने पढ़ा था आउटपुट के मेथड्स के बारे में, वेरिएबल्स किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में। देन उसके बाद हमने पढ़ा लूप्स के बारे में कि लूप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, लूप्स के अंदर हमने इफ एल्स को पढ़ा था, इफ़ और इफ एल्स को। ठीक है, और इसके अलावा हमने जो है वो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ याद ही होगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक आउटपुट का मेथड जो हमने पहले नहीं पढ़ा वो आपको अब बताने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट को मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पहले दिन बताया था तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक जो है जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के मतलब एलिमेंट्स जितने भी हैं उसके अंदर, चाहे वो H1 हो, चाहे वो एक इमेज हो, लिंक हो, कुछ भी हो, एक वेबसाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बोला था तमाम को आप उसमें गेट कर सकते हो, उनको आप चेंज भी कर सकते हो बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर मैंने बोला था कि आप उनकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हो। फिर मैंने ये बोला था कि आप उनके जो होवर के इफेक्ट्स हैं या इवेंट्स हैं उनको भी आप जो है वो टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, विंडो वगैरह को ओपन करना, न्यू टैब का ओपन होना, क्लोज होना, स्क्रॉल का होना, ये जो ब्राउज़र साइड इवेंट्स हैं इनको भी आप जो है वो एक्सेस कर सकते हो। तो मेनली जावास्क्रिप्ट के अंदर दो तरह के जो काम होते हैं, पहला जो है वो है, दो मॉडल्स हैं आप बोल लो। ठीक है, एक है डी डोम और एक है बॉम। डोम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, और बॉम का मतलब है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब नाम से आपको कुछ पता तो लग ही गया होगा। डोम में क्या किस चीज़ों को हम कर पाएंगे? जो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है, मतलब कि जो एलिमेंट्स का चेंज होना है, उसके ऊपर स्टाइलिंग का चेंज अगर हमने करना है, या उसके अलावा इस तरह की जो चीज़ें हैं, इवेंट्स वगैरह, वो किस में आ जाते हैं? डोम के अंदर। जबकि बॉम के अंदर क्या आएगा? ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में जितने भी ब्राउज़र साइड के काम है, मतलब कि ब्राउज़र में कोई न्यू टैब ओपन करना है, कोई विंडो ओपन करनी है, किसी टैब को क्लोज करना है, स्क्रॉल का इवेंट लगाना है। ठीक है, या उसकी विड्थ चेक करनी है, हाइट चेक करनी है, या कौन सा एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने चेक करना है। ये सारे काम हम करेंगे ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। क्लियर है? तो अभी के लिए जो मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ आउटपुट का, वो बेसिकली आउटपुट का तरीकाकार नहीं है। उसको हम कह सकते हैं लेकिन है नहीं है, इसीलिए मैंने आपको आउटपुट मेथड्स में नहीं बताया। ठीक है, अब वो क्या है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला कि हम किसी भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके तमाम एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अब देखो, मैं यहाँ पे एक H1 क्रिएट कर रहा हूँ, H1। ठीक है, और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ हेयर इज सम हेडिंग। क्लियर है? अभी आप यहाँ पे आओगे, इधर आके आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये शो हो रही है हेयर इज सम हेडिंग। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ये ओपन हो, अगर ये हेडिंग लिखी भी हुई है ना इस पेज में, तो ये चेंज हो जाए जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ जाए हेलो वर्ल्ड इसी हेडिंग के अंदर। मैं एक स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ओपन करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक आईडी दे देता हूँ माई हेडिंग के नाम से। किस नाम से दे रहा हूँ? माई हेडिंग के नाम से। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। वेरिएबल का बताने की जरूरत नहीं दोबारा, क्या क्या किस लिए यूज होता है बोला? वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं हम? वैल्यू स्टोर करने के लिए। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल बना रहा हूँ हेडिंग के नाम से, किसी भी नाम से आप बना सकते हो, आपको पता है। आपको मैंने रूल्स बताए थे, किन किन रूल्स के मुताबिक आप बना सकते हो वेरिएबल। इसके अंदर हम 0, 1, हेलो वर्ल्ड, पहले हमने ये चीज़ें स्टोर की थी, आपको अगर याद होगा। ठीक है, अच्छा, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और आ जाता है, ये था स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप है। अगर मैं 1 लिख देता हूँ, ये क्या है? इंटीजर। अगर मैं यहाँ पे 1.56 लिख देता हूँ, ये क्या है? फ्लोट या डबल। ठीक है, दोनों में से एक। मैंने एक आपको दो ऐसी चीज़ें बताई थी, एक अरे बताई थी और एक ऑब्जेक्ट बताया था, जिसका मैंने आपको बताया ही नहीं था। ठीक है, स्टिल
हाँ, स्टिल ऑब्जेक्ट का मैं आपको बताऊंगा तो नहीं, लेकिन अभी हम जो चीज़ इसमें स्टोर करने वाले हैं हेडिंग वेरिएबल में, वो एक ऑब्जेक्ट है। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है मैं भी बता देता हूँ। ये देखो, ये हेडिंग पड़ी हुई है ना, इसको हम गेट करेंगे और गेट करके इसमें स्टोर कर देंगे। अब इसको गेट करने से क्या मुराद है? इसको गेट करने, हाँ पकड़ना, लेकिन इसमें से क्या क्या चीज़ पकड़ना? इससे मुराद है इसका ये भी पकड़ना, इसका टैग नेम पकड़ना, इसका एट्रीब्यूट पकड़ना, इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को पकड़ना, और इन्हीं चीज़ों को हम पहले पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब ये ऑब्जेक्ट हमें खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं बिल्कुल लास्ट पे हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स में, ठीक है? अभी के लिए आप ये देख लो, हमने इस हेडिंग को गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, कैसे करवाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक फंक्शन है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है, वो है डॉक्यूमेंट डॉट। अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्यों लिखा? क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर से ही पकड़ना है ना उसको। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और एक बताया ब्राउज़र। ब्राउज़र ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं ब्राउज़र साइड इवेंट्स। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये पेज ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाए। अब वो ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश हो रहा है ना, मतलब ये वाला बटन क्लिक हो रहा है ऑटोमेटिकली। अगर मुझे आगे जाना है बाय यूजिंग कोडिंग, तो मुझे ब्राउज़र का इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। वो सारे काम जो ब्राउज़र के मुतालिक हैं उसको हम ब्राउज़र में। अच्छा, अब ये हम ऐसा करते हैं कि ये देख लो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या लिखा आ रहा है, डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट, डॉट का मतलब क्या है? डॉट अब तब अभी आपने पढ़े नहीं है फंक्शंस वगैरह, फंक्शंस आपने नहीं पढ़े, लेकिन किसी भी क्लास में से फंक्शंस को पकड़ना हो जो पहले से बने हैं या आपने खुद बनाए हैं, उन उसके लिए आप यूज़ करते हो डॉट। बहरहाल आपने इस तरह से लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं इसकी भी इतनी तफसील नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा तो आप पजल हो जाओगे। सिंपल, हेडिंग का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं इसको गेट करके स्टोर करवा रहा हूँ। कैसे गेट करना है वही इसके थ्रू करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। बाय आईडी क्यों लिखा? कि मैं उसके आईडी के थ्रू गेट करना। वो नहीं बताया। डॉट मैंने ये बताया कि किसी भी क्लास या ऑब्जेक्ट में से किसी फंक्शन को पकड़ना हो तो डॉट लगाते हैं। मतलब कि ये डॉक्यूमेंट एक क्लास, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ये एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में से हम इस फंक्शन को पकड़ रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी वाले को। इसको हम ये पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। पर पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बाद में आप पढ़ोगे। क्लियर? अभी बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, इसी तरह से लिखना है आपने। ठीक है, माय हेडिंग इसके अंदर आ गई। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे माय हेडिंग। क्लियर है? इससे क्या हुआ, ये उठा लिया इसमें स्टोर हो गया। तो अच्छा, अब अगर मैं इधर आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ हेडिंग को, तो क्या कुछ शो होगा? क्योंकि हेडिंग के अंदर तो कुछ ना कुछ सेव हो ही होगा ना यहाँ से, हो ठीक है? जाएगा शो। देखते हैं क्या शो होगा। सिर्फ ये आ रहा है ऑब्जेक्ट एचटीएमएल हेडिंग एलिमेंट। वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या स्टोर है, ऑब्जेक्ट जो कि एचटीएमएल हेडिंग एलिमेंट है, बट वो उसकी अंदर क्या डिटेल्स है वो शो नहीं कर रहे। वो यहाँ पे शो होंगी भी नहीं, वो होंगी, इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लॉग। कंसोल के अंदर हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। कंसोल में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। अभी आप देख रहे हो मैंने कंसोल डॉट लॉग किसको किया था? हेडिंग को। और कंसोल के अंदर क्या हमें शो हुआ है? पूरा का पूरा वो टैग। अब हम इसमें से किसी भी चीज़ को पकड़ना चाहें वो हम पकड़ सकते हैं। हर एक चीज़ को पकड़ने के लिए अलग अलग फंक्शन मौजूद है। मतलब कि अगर आपने इसका एट्रीब्यूट पकड़ना है, चेंज करना है, उसके लिए अलग फंक्शन है हर काम के लिए, ठीक है? ये तो कंसोल में शो हो गया ना, हमने चेंज करवाना था, हमने उसको चेंज करवाना था ना, मेन मकसद हमारा ये था। अच्छा, हमने चेंज करवा दिया, कंसोल में करवा हेयर इज सम हेडिंग है ना, इसको चेंज करना है। अभी हेयर इज सम हेडिंग लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब देखो करना कैसे है। हेडिंग इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय हेडिंग। माय हेडिंग पकड़ी, इसके अंदर डाल दी, हेडिंग वाले वेरिएबल के अंदर। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल। जिस तरह मैं ये छोटा बड़ा लिख रहा हूँ बिल्कुल आप इसी तरह लिखोगे। मतलब यहाँ पे गेट का जी छोटा है, एलिमेंट का ई बड़ा, फिर उसके बाद बी बड़ा, यहाँ पे आई बड़ा है, यहाँ पे इनर पूरा स्मॉल है और एचटीएमएल टोटल बड़ा है। ये आईडी है, ठीक है। अब इधर आईडी दी, इधर क्लास दी होती तो। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? अब बाद में करते हैं। पहले आप ये देख लो, आईडी के थ्रू हमने उसको पकड़ लिया यहाँ पे, ठीक है? अब पकड़ने के बाद हमने हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल यहाँ पे लिखा। इनर एचटीएमएल क्यों लिखा? क्योंकि हमने ना इसके अंदर की इसको चेंज करना है। ये हमारा टैग है,
HTML का अंदर वाला जो लिखा इसके हुआ अंदर HTML जो है ना, मतलब आपको याद होगा div है ना, div है, उसके अंदर आपको पता है वो पैराग्राफ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह H1 के अंदर आप a टैग भी यहाँ पे हो सकता है, आप डाल दो, स्मॉल का टैग भी डाल दो। मतलब ये एरिया वो होता है जहाँ पे आप HTML लिख सकते हो, लिख सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इनर इनर HTML। HTML। क्लियर है? टैग्स के अंदर का जो एरिया होता है उसको क्या बोला जाता है? इनर HTML। तो उसको अगर हमने चेंज करना है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इनर HTML। हेडिंग डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, लिख दिया। अब देखना इधर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आ रहा है? हेलो। अब वो क्यों नहीं लिखा आ रहा माय हेयर इज सम हेडिंग, जबकि अगर आप इसकी कोडिंग चेक करोगे तो यहाँ पे तो हमने हेयर इज माय हेडिंग सम हेडिंग लिखा था, हमने उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर दिया। अब अभी तो हमने चेंज कर दिया बाय डिफॉल्ट, मतलब जैसे ही लोड हो रहा है पेज ऑटोमेटिकली वो चेंज कर रहा है उसको, ठीक है। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि किसी बटन पे क्लिक होने के बाद वो चेंज हो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और बहुत से काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने आपको बताया चेंज कैसे करना है। अब आप मुझे ये बताओ, ये चीज़ आपको क्लियर है ये वाली? ऐसे ही बस ये डॉक्यूमेंट गेट कर लिया माय हेडिंग को आईडी देके, उसके बाद हेडिंग HTML उसके अंदर हेलो वर्ल्ड डाल देता है। अच्छा, ये अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो यही वाला काम हम यहाँ पे भी कर सकते थे, डॉट इनर HTML, मतलब मैं वेरिएबल बनाता ही ना, मैं डायरेक्ट ही लिख देता डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माय हेडिंग डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हेलो ही, ठीक है, ये वहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, अगर क्या कहते हैं सिर्फ यही सही शो हमने करवाना है जिस तरह से पहले आपने किया था, ठीक पूरा है, टैग शुरू शो डाल समझा नहीं मैं दोबारा बताएं। पहले आपने जब किया बस तुमने क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके किया था तो उसमें आ गया था कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। तो वो मतलब अगर सिर्फ यही सामने शो करवाना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के जरिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और आगे हम इनर HTML लिख दें वेरिएबल की जगह, तो इसमें इतना ही सब हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैंने यही वाली चीज़ को यहाँ पे शो करवाना है दोबारा से, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे पहले, ऐसे ही है, फिर इसमें मैं लिख दूंगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी है? माय हेडिंग डॉट इनर HTML। अब क्या होगा, इनर HTML जो भी इसके अंदर की ये इनर HTML है ना, उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा। आगे लिखो, पूरा टैग नहीं उसमें था, पूरा टैग नहीं होता है H1 नहीं था, कि मैंने उसे बोला कि सिर्फ इनर HTML होगा। सिर्फ इनर। पहले हम इसको इनर HTML को चेंज कर रहे थे, अब हमने इनर HTML को उधर से पकड़ के सिर्फ शो करवा दिया दोबारा से, इधर देखो। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ना एक और H1 बना लेते हैं, बल्कि करो इसको मैं आईडी देता हूँ माय हेडिंग 2, मैं कहता हूँ पहली हेडिंग को पकड़ो और दूसरी में भी डाल दो। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, बल्कि इधर लिख लेते हैं, थोड़ा काम कंजस्टेड होता है यार, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे माय हेडिंग 2 को, माय हेडिंग 2 के अंदर मतलब उसकी जो HTML है उसको बराबर कर दो किसकी HTML के? पहले वाली की HTML के, माय हेडिंग की HTML की। तो अब ये भी सेम आ जाएगी, समझ लगी इसकी मशीन? तो पहले दो एक और थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे दोबारा से आप। ये वाला हाँ, इसमें हमने डायरेक्ट किया क्या है हमने, वो बस आपने बताना। वो बता, ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट मतलब जो माय हेडिंग 2 बनाई है इसमें हमने कुछ भी नहीं रखा होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने कुछ नहीं रखा ऐसे ही। अब हमने डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट किया है कि गेट एलिमेंट कर लो इसका, इसका गेट एलिमेंट करना ऐसे ही है। ठीक है। उसके अंदर इसको गेट करके हमने माय हेडिंग 2 को गेट करके उसके अंदर इनर HTML डाल दो, डॉक्यूमेंट डॉट माय हेडिंग वाली उसकी इनर HTML, तो इसकी नरेशन यहाँ पे क्लियर है, इस चीज़ की समझ लगी। अब आपका क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ये था, क्लास अगर दी हो तो उसके थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। पहली तो चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि आईडी के थ्रू कर लो, क्लास के थ्रू, या आप किसी भी एलिमेंट को कर सकते हो, लाजमी नहीं सिर्फ H1 को, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको आईडी दे के उनको इस तरीके से गेट कर सकते हो, चाहे वो इमेज है चाहे वो एक कुछ भी है, ठीक है। अब हम एक काम करने वाले हैं, ये देखना, अभी जो आपने बोला क्लास, क्लास के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो यहाँ मैंने क्लास दी है XYZ के नाम से। अब ये मैं चाहता हूँ कि जिस भी हेडिंग के ऊपर क्लास है XYZ वाली, उसको मैं पकड़ लूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट एलिमेंट्स बाय, पहले लिखा था गेट एलिमेंट बाय आईडी,
अब मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास। क्यों जरूरत पड़ी है इसकी? क्लासेस ज्यादा हो सकती हैं, आईडी क्योंकि कम क्लास इस्तेमाल क्लास जो है ना वो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में यूज़ हो सकती है। आईडी एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। अब एक और काम करना पड़ेगा, ये देखना माई हेडिंग 2 लिख दिया यहाँ पे। अब ये लिखने से जो हमारे पास अरे आएगी पूरी की पूरी। अरे क्यों आएगी मैं बताता हूँ, अरे क्या हमने पढ़ी नहीं मैं बता देता हूँ ना। ये देखो फर्ज करो हमारे पास ना यहाँ पे एक्स वाई जी इसके ऊपर भी है, एक ये हेडिंग है इसके ऊपर भी एक्स वाई जी है, दूसरी पहली वाली पे भी एक्स वाई जी है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास माई हेडिंग 2, नहीं ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे आएगा एक्स वाई जी, उनकी इनर एचटीएमएल चेंज कर दो, और चेंज करके क्या कर दो, मैं कहता हूँ चेंज करके कर दो हेलो वर्ल्ड 2 कर देता हूँ, ये कर दो। हेलो वर्ल्ड 2 तो है ही नहीं। ओहो यार एचटीएमएल डाल रहा हूँ, इनर एचटीएमएल डाल ये प्रिंट हो जाएगी। चेंज किनकी कर रहा हूँ, एक्स वाई जी की, जिन पे क्लास अप्लाई है एक्स वाई जी। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दो हैं, तो वो पूछेगा कौन से वाले पे करना है भाई, अच्छा, पहले वाले पे करना है दूसरे वाले पे करना है। अब आप मुझे बताओ किस पे करना चाहते हो। दोनों को करेगा, दोनों को कर देगा। नहीं नहीं दोनों पे नहीं ऐसे करेगा, कर नहीं सकते। करेगा, वो आपको फॉर लूप लगानी पड़ेगी जो आप बाद में पढ़ोगे भी क्या होती है। अभी ये है, इसके अंदर वन नाम रख देंगे। हाँ अब यहाँ पे हम लिख देंगे 0। जीरो क्या पहला? हाँ 0 का मैंने आपको बताया प्रोग्रामिंग में जीरो से काउंटिंग स्टार्ट ही 0 से होती है, ठीक है। 0 का मतलब ये पहला वाला इंडेक्स। ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो ये ई में चेंज हो चुका है। अब अगर मैं एक मिनट रुको, सॉरी 0 डॉट इनर एचटीएमएल चेंज तो इसको होना चाहिए था ना ऊपर वाले को। हाँ ये सबमिटिंग है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास एक्स वाई जी, देखते हैं एक मिनट। वन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, नो, देखते हैं बेसिकली मेरे पास एरर क्या आ रहा है। जीरो एरर हमें जब भी आएगा कंसोल में आएगा, वो बोल रहे हैं गेट एलिमेंट्स बाय क्लास इज नॉट अ फंक्शन। इन क्लास नेम तो नहीं होता फिर, वैसे मुझे लगता है क्लास ही होता है। हाँ ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब मैंने क्या लिखा 0, उसने अब चेंज किया है ये वाले पहले वाले को। अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो फिर क्या होगा, नीचे ये वाला चेंज होगा सेकंड वाला। यार इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो बोलेगी नहीं आता, ये प्रिंट हुआ हुआ कैसे? प्रिंट नहीं हुआ हुआ आ रहा, ये वाली चीज को पकड़ के डाल रहा है इसके अंदर इसको यहाँ तो पे। डॉट है, लेकिन इसकी वैल्यू भी प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो वो सामने शो होगी ना। उसकी तो वैल्यू हमने शो करनी नहीं थी ना, उसको तो रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है किस, ये वाली रिप्लेस होगी इसकी जगह पे आएगी, शो तो हमें फिर भी होगी ना। तो हो रही है ना, ये देखो। तो वही तो मैं कह अगर मैं रहा यहाँ हूँ, पे 0 लिख रहा हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड 2 इसकी जगह पे आ रहा है, ये देखो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम उसको राइट किया ही नहीं है तो वो शो कैसे होगा? यार लो, फिर वही वाली ऐसे बात, ये H1 आ रही है ऑलरेडी एक लिखी आ रही है हेडिंग, उसकी हेडिंग को हम चेंज करके उसके अंदर ये वाली इंजेक्ट कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट ਦੇ टैग ना HTML ਨੂੰ हैंडल करना स्टार्ट करता है। हम उस एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर जो हेडिंग लिखी है उसको चेंज करके ये वाली वहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट तो होता है कि हमने अगर वैसे शो करवानी है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो फिर क्या होने वाला है, अब किसको चेंज करेगा ये, दूसरी मतलब कौन सी, यही को लाइन कर नंबर देगा 10 वाली को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अब हेलो वर्ल्ड 2 यहाँ पे कर रहा हूँ, क्लियर हो गया। दोनों को करवाना 01 लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, इतनी चीज़ अभी तक क्लियर है। मैंने भी बताया आपको एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, सिर्फ और सिर्फ आईडी के लिए एलिमेंट आएगा, एलिमेंट बाय आईडी, और ज़्यादातर हम यूज़ भी एलिमेंट बाय आईडी ही कहीं करते हैं, ठीक है। क्लासेस बहुत कम यूज़ करते हैं, पर एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। इसी तरह से आप टैग नेम भी यूज़ कर सकते हो, टैग अच्छा वही मतलब कि सेम आप यहाँ पे काम करना सेम चाहो, से आप यहाँ पे करना चाहो H1 को, जितने भी H1 है, लेकिन उनकी भी आपको 1 2 बताना पड़ेगा, 0 1 2 कितना H1 होगा। 0 1 2 3 4 हाँ 9 ठीक अब मुझे ये बताओ अभी के लिए जो लिखा हुआ है सामने, ये कौन सी हेडिंग पे इफेक्ट करेगा, लाइन नंबर 8 या 9 या 10 वाली पे, 9 वाली को। आप बताओ। ये 1 लिखा हुआ है, ये टाइप 9 वाली 9 वाली पे ही इफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने हेडिंग्स में से लिखा है, अब हमने XYZ में से नहीं लिखा। XYZ में से 1 वाली करते तो फिर ये थी, अब हमने लिखा है H1 मतलब टैग नेम जो है उसके थ्रू गेट कर रहे हैं हम, उसमें से इसके ऊपर, तो अब ये सेकंड हेडिंग के अंदर आ रहा है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है, आगे चलें थोड़ा सा।
मैं अब आपको बताने वाला हूँ इवेंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं इसमें करना। एक चीज़ आपने कॉन्सेप्ट पकड़ ली, माइंड में सेव कर ली, अगली चीज़ पे चलते हैं, ठीक है। अगली चीज़ इसी से डिराइव्ड होगी। अभी हम कर रहे हैं, जैसे ही पेज रीलोड होता है ऑटोमेटिकली हेडिंग्स को चेंज कर रहा था। मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार मैं इधर एक बटन क्रिएट कर दूँ। बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग यही वाली आए, मतलब यहाँ पे लिखा आ रहा है हेयर इज सम हेडिंग। यहाँ पे एक बटन नीचे बना है, तो बटन के लिए मैं क्या करूँगा, बटन बनाऊँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हेयर। अब आपकी आ चुकी हुई है जावास्क्रिप्ट। अब आप जेएस पढ़ रहे हो, पहले जब हम एचटीएमएल पढ़ते रहे हैं तो हमारे बटन्स काम नहीं करते हैं, सिर्फ हमें सबमिट वाला बटन काम करता था। बटन्स के लिए मैंने आपको बताया था हम जेएस में पढ़ेंगे, तो अब वो वक्त आ चुका है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कैसे पढ़ना है, ठीक है, इसको काम कैसे करवाना है। अब मैं ये चाहता हूँ अगर क्लिक करें बटन का टैग जावास्क्रिप्ट में ओपन करते हैं तो बटन बनेगा। स्क्रिप्ट के अंदर। मैंने बोला था कि इस तरह से आप नहीं कर सकते एचटीएमएल का टैग ओपन, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कर सकते हो, ठीक है। ओके। अच्छा ये देखो, क्लिक हेयर टू चेंज कंटेंट, कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ऐसे इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी। मैंने एक बटन बनाया क्लिक हेयर टू चेंज चेंज कंटेंट, इस पर क्लिक करूँगा ना, तो मैं ये चाहता हूँ, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हेडिंग चेंज हो जाए, ठीक है। कैसे करूँगा ये देखना, इधर अब हमें एक इवेंट यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, इवेंट। अब इवेंट क्या होता है वो सुन लो। मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑन। सबलाइम का ये है कि यहाँ पे जब भी आप ऑन लिखोगे ना तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी इवेंट्स की, आ रही है ना, ये देखो बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत ही सारे। दोबारा से ऑन लिख रहा हूँ, ये देखो ऑन की प्रेस, मतलब जब की प्रेस होगी, ऑन की डाउन जब की डाउन होगी, जब की अप आएगी मतलब डाउन करके जब अप आएगी तब कुछ करवाना है। ये सारे इसी तरह से लिखे हैं डिफरेंट। ऑन ड्रॉप मतलब किसी चीज़ को पकड़ के दूसरी जगह पे ड्रॉप करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। ड्रैग करते हैं तो ऑन ड्रैग का, ऑन ड्रैग ओवर, ऑन ड्रैग स्टार्ट, ऑन एंडेड, ऑन एरर, ऑन फोकस, ऑन इनपुट, इनपुट कर रहे हैं किसी चीज़ में, लिख रहे हैं, बहुत सारे मौजूद हैं। अब हमें क्या चाहिए, क्लिक करने में, बटन पे जब क्या होगा क्लिक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक। ओके। अच्छा क्लियर है इतना काम, ठीक है। ओके। अगर जब बटन पर क्लिक हो। हाँ अच्छा, ऑन क्लिक तो हमने लिख दिया। इसके अंदर अब हम वो चीज़ लिखेंगे जो हम करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर छोटी चीज़ हो, जस्ट लाइक एक चीज़, इसको अब इधर ही पोज कर लो, ऑन क्लिक की समय लगी। ऑन क्लिक के अंदर हम जो भी करवाना चाहते हैं ना क्लिक होने पे, हम बेसिकली वो करवाएंगे। अभी के लिए पहले मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, अलर्ट का। अलर्ट पढ़ी हुई है आपने अभी, हाँ जी। नहीं पढ़ी हुई, नहीं पढ़ी, मैंने नहीं आपको बताया। अलर्ट अगर लिखेंगे ना यहाँ पे, यहाँ आप अलर्ट लिखोगे, यहाँ आप विंडो डॉट अलर्ट लिखोगे, विंडो डॉट। अब ये बेसिकली विंडो का एक फंक्शन यूज हो रहा है। क्या हुआ, ठीक है सर, ठीक है पढ़ी रही है, मैं नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी। हाँ तो नहीं ना पढ़ी हुई। विंडो डॉट अलर्ट लिखा, ये बेसिकली ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। विंडो डॉट अलर्ट, यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, लिख लिया। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एक अलर्ट शो होगी, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अलर्ट यूज़ होती है इस काम के लिए, मतलब अलर्ट शो ये करवाने पढ़ी के थी लिए। हमने। चलो पढ़ी होगी, ओके नो प्रॉब्लम। ऐसे ही हेलो वर्ल्ड मतलब सिंपल एक अलर्ट आ रही है। अलर्ट करवा। अब मैं चाहता हूँ कि यही वाली अलर्ट इस बटन पे क्लिक होने के बाद हो, तो मैं सिंपली इस अलर्ट को यहाँ से कट करूँगा और इसको लिख दूंगा यहाँ पे। चलेगा कि नहीं अच्छा चलेगा, पहले हमने विंडो अलर्ट लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर विंडो अलर्ट नहीं लिख सकते। लिख सकते हो। विंडो डॉट अलर्ट से भी काम करेगा, इससे भी विंडो अलर्ट से करेगा। तो पहले बोला है जो मर्जी दोनों मेथड काम करें। ठीक अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये काम करेगा, और जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा। है, काम करेगा। अब ये क्लिक होना किसके मदद से चल रहा है, ऑन क्लिक पे। अब हमने क्या करना था, जो हमारा मेन मुद्दा था वो ये था कि इस हेडिंग को चेंज करना है इस बटन पे क्लिक होने पे। अब हम वो क्या 5-6 लाइनों का कोड सारा यहाँ पे लिखेंगे, लिख तो सकते हैं लेकिन स्टिल मसला क्रिएट होगा। दोबारा तो दोबारा हम एक मतलब H1 बना के उसको आईडी दे के सुनो इसको मतलब आईडी क्या, दे देते हो। मेरा मतलब ये है कि जो है हेयर इज सम हेडिंग है ना, क्लिक करने पे ये चेंज हो जाते चेंज हो गया, कोई और यहाँ पे टेक्स्ट आ जाए लिखा हुआ। आईडी दे उसके देते लिए थोड़ी देर पहले हमने चेंज किया था ना टेक्स्ट को, तो वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये वो फलानी 3-4 लाइन्स का कोड लिखा था, वो आप कट करके यहाँ पे लिखोगे। बेस्ट अप्रोच नहीं है, हाँ बेस्ट अप्रोच लेंथी नहीं है, कोड लेंथी हो जाएगा। हमने शार्ट काम कर शॉर्ट काम के लिए अब आपको जाना पड़ेगा फंक्शन पे, इस पे जाना पड़ेगा। फंक्शन मैंने अभी आपको बताया नहीं है क्या होते हैं, लेकिन आज हम इनका भी पढ़ लेते हैं। और ये जो हमने अभी काम किया ऑन क्लिक लगाया विंडो अलर्ट लगाया, ये हमने सारा काम तो कर रहे हैं उस पे H1 मतलब HTML CSS में नहीं लिखा।
जावास्क्रिप्ट पे नहीं होंगे ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। टैग में नहीं हाँ, लिखा है, वो कह रहा है जावास्क्रिप्ट script टैग के अलावा भी लिख सकते ये ऑन क्लिक है ना, इवेंट है ना, इवेंट के अंदर आप लिख सकते हो जेएस का कोड यहाँ पे, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत लेंथी नहीं आप लिख अच्छा पाओगे। स्क्रिप्ट के टैग के अलावा भी यहाँ पे कर सकते हैं। नो, ऑन क्लिक के अंदर लिख रहा हूँ, click। यहाँ पे कहीं बाहर लिखोगे तो क्यों चलेगा? कहाँ पे? ओहो ऑन क्लिक जो टैग है वो जावास्क्रिप्ट का है, वो ऑन हो सकता है जावा एचटीएमएल से। ऑन क्लिक एट्रीब्यूट ही जेएस का है, समझ लगी है? अच्छा, अब ये मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन पता क्या होते हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ। जब एक क्लिक हो नहीं एक मिनट रुको। जब हमारा कोड लेंथी हो जाता है ना, फ़र्ज़ करो, ध्यान से सुनिए, सुन लो पहले। एक काम है वेबसाइट के अंदर मुझे करना, फ़र्ज़ करो एक हेडिंग शो करवानी है, एक जगह पे करवानी है वो बात एक अलग है, मुझे 1000 जगहों पे करवानी है, ठीक है? तो क्या मैं वो H1 का टैग दोबारा से लिखूँगा? कितना टाइम लगेगा? दो टाइम लगे। अब हम क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको एक हेडिंग का बता रहा हूँ, ठीक है? अगर मुझे कोई 50 लाइन्स का कोड है और वो मुझे बार बार वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, बार बार वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है, तो क्या मैं उसको बार बार 50-50 लाइन लिखूंगा? उससे दो काम ख़राब होंगे। एक तो मेरा टाइम बड़ा जाएगा, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। कोडिंग बहुत ज़्यादा है। दूसरा मसला ये होगा कि उसमें जो है ना कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी कोड की। जब वो आपका पेज लोड करेगा, लोडिंग में टाइम लगेगा। कोडिंग में टाइम अब हमें क्या करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन बना देते हैं। बनाने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे लिखते हो फंक्शन। अगेन यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हैं, जो C++ टाइप की लैंग्वेजेस है ना, उनके अंदर फंक्शन बनाते हुए आप फंक्शन की रिटर्न टाइप देते हो, डाटा टाइप देते हो, इंटीजर है या फ्लोट है या क्या चीज़ ये रिटर्न करेगा। जावास्क्रिप्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे फंक्शन। मतलब आपको C++ में बता देता हूँ, वहाँ पे आप इस तरह बताते हो इंटीजर, आगे उसका फंक्शन नेम जो भी है, फॉर एग्जांपल माय फंक्शन रख देता हूँ नाम। इधर ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स डालूंगा, नीचे आगे ये दो ब्रैकेट्स डालूंगा, ये मेरा फंक्शन C++ के अकॉर्डिंगली बन चुका है। अच्छा ये कंडीशन बन गई क्लास बॉडी। हाँ, अब ये भी इसी तरह ही काम करता हाँ जी, अब सुनो आगे। JS में अगर हमने बनाना ना, हम लिखेंगे फंक्शन, आगे उसका कोई भी नाम रख देंगे। क्या नाम रखूँ? है। मैं नाम रख देता हूँ चेंज कंटेंट। मैंने आपको अगेन बताया, आप नाम वो रखते हो जो काम आप कर रहे हो उसके रिलेटेड। हमने बटन पे क्लिक होने पे क्या काम करना था? कंटेंट चेंज करना था उसका, H1 का, तो मैंने नाम उसका सिमिलर रखा है, चेंज कंटेंट। फंक्शन करवाना है चेंज कंटेंट। इसके आगे मैं दो ब्रैकेट्स डाल यही बड़ा छोटा सी ऐसे ही किसी तरह भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैंने खुद लिखा है इस तरह। मैंने आपको बताया अच्छी अप्रोच लिखने की ये है, आप कैमल केस यूज़ करो या आप इस तरह से लिख लो, ठीक है? तो बरल मैं ज़्यादातर कैमल केस यूज़ HTML CSS ये तो था ना कि हमेशा छोटी ABC यूज करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पे जितने भी आपने वेरिएबल का नाम रखना है, आपने फंक्शन का नाम रखना है, उसके अंदर यही है कि आप बेस्ट ये है कि आप इसमें लाजमी नहीं है, ये बेस्ट ये है, मैं वो बोल रहा हूँ बेस्ट ये है कि पहला छोटा और बाकी सबके पहला लफ्ज़ जो है वो कैपिटल आप रखो, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ये आगे दो ब्रैकेट्स डाल दें, नीचे आके मैं इसकी ये पैरेंथेसिस ओपन कर रहा हूँ। अब क्या सिनेरियो है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, वेरिएबल तो हमने इसका बनाया नहीं। ये वेरिएबल नहीं है सरकार, ये फंक्शन है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, सुन लो ध्यान से। हाँ जी, फंक्शन बनाने के लिए आप लिखोगे फंक्शन, आगे उसका नाम, आगे ये दो ब्रैकेट्स और आगे ये दो पैरेंथेसिस। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएगा? इन दो ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर्स का अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे, पैरामीटर्स का हम अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है? वो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं आगे अगली क्लासेस में। वो नहीं होते फरमाइश के लिए पैरामीटर बेसिकली बोलते हैं वैल्यूज़ को, कोई भी वैल्यू, मतलब इस तरह से वैल्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पे, ठीक है? पर अभी वो क्यों यूज़ करते हैं अभी हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं, फिलहाल उसमें पैरामीटर्स आते हैं। यहाँ पे हमारी आती है बॉडी, जो हमने फंक्शन में करवाना है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अलर्ट हेलो वर्ल्ड, अलर्ट लिख दिया। इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक भी करूँगा कुछ नहीं हो रहा, रिफ्रेश पे भी कुछ नहीं हो रहा, अलर्ट तो शो ही नहीं हो रहा। तो फिर फंक्शन बंद तो गया है, बन गया है, लेकिन हमें इसे कॉल करवाना पड़ता है। मतलब देखो मैंने आपको बताया था 50 लाइन्स का कोड है, आपको बार बार लिखना, तो फर्ज कर लो 50 लाइन्स वो ये हैं, बताओ। इसके अंदर लिख देंगे माय हेडिंग। पहले सुन लो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना मेरी सुन लो पहले। फंक्शन लिखा है चेंज कंटेंट का, बन गया है, लेकिन अभी हमने उसको चलाया नहीं है, रन नहीं किया। ये जो अलर्ट लिखी है ना, इसकी जगह पे और भी हो सकता है, हमने भी 50 लाइन यहाँ पे लिखी हो कोड की फंक्शन के अंदर। अब ये बार बार हमें नहीं लिखनी पड़ेंगी जो इसमें लाइन लिखी होंगी, उसको सिर्फ हमें रन करवाना।
अच्छा बनाना किस तरह था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, ये सामने आपके बना हुआ है फंक्शन। ये फंक्शन का टैग फंक्शन लिखना है, लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद वो कोई अपने से नाम रख दो, ठीक है। छोटी ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। उसके बाद अलर्ट का, उसके बाद ये 2 ब्रैकेट्स किसने बोलना था, खा गए हो। हाँ 2 ब्रैकेट्स लिखना इसके है। अंदर जो भी चीज़ आएगी वो इस फंक्शन का हिस्सा होगी। हिस्सा हो, क्लियर है। चेंज करने पे ये चीज़ आएगी हेलो वर्ल्ड। क्या चेंज करना है। जब फंक्शन काम करेगा हमारा, काम करेगा बिल्कुल ऐसे। अब काम कैसे करेगा, जहाँ पे भी आपने इसको काम करवाना है ना वहाँ पे आप लिखोगे चेंज कंटेंट, इसका नाम लिख दिया और आगे ये 2 ब्रैकेट्स डाल दोगे और सेमीकोलन, बस इट मीन ये कॉल हो गया। कॉल हो गया। यहाँ पे सिर्फ ये बना था, हाँ, यहाँ पे ये कॉल हो गया। ये बाहर ब्रैकेट्स के बाहर। बाहर ही लिखोगे ना, अच्छा। ये फंक्शन बन गया। हम्म। अब यहाँ पे हम इसको कॉल करवा रहे हैं, मतलब कॉल करवाने का मतलब ये है कि अब ये चल रहा है, यहाँ पे चलेगा। हेलो वर्ल्ड अब तो शो हो जाएगा बाहर। हाँ ये देखो यहाँ पे होंगे ना हेलो वर्ल्ड शो। अच्छा अगर मैं इसी फंक्शन को 2 दफ़ा लेके कॉल करवा देता हूँ, 2 दफ़ा चल जाएगा। किसको क्लिक करने पे चल रही है ये तो पता है ऐसे। क्लिक करने में तो चल ही नहीं रहा, अभी वैसे ही चल रहा है ना। अच्छा वैसे ही चल रहा है। हाँ चेंज कंटेंट लिखा उसका नाम, अब मैं 3 दफ़ा कर दूंगा तो क्या होगा, 1 दफ़ा ओके किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा चल गया। मतलब इस फंक्शन में अब ये जो कोड है ना ये वाला, वो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, हम सिर्फ इसका नाम लिख रहे हैं। इधर देख लो, इसका सिर्फ नाम लिख रहे हैं, आगे ब्रैकेट से डाली है तो ये रन हो रहा है। क्या हो रहा है रन। तो ब्रैकेट्स क्यों डाली है? बस यार ऐसे ही तरीका है डाल- लिखने का, ऐसे ही डाल दी। तरीका है लिखने का, ऐसे ही कैसे डाल दी। मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो नहीं चलेगा, सिंपल। 2 बारी चलेगा। अब 2 बारी चले। अच्छा अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रन नहीं करवाऊंगा, ये फंक्शन बंद हो गया है, मैं इधर रन नहीं करवाऊंगा। मैं इसको कहूँगा ऑन क्लिक के ऊपर रन करो। समझ लगी है अब इसकी। तो मैं लगी। चेंज कंटेंट। अब वो जो 50 लाइन्स का अगर मुझे नीचे कोड लिखना है ना, वो मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैं फंक्शन के अंदर लिखूंगा और फंक्शन को वहाँ पे कॉल उधर करवाऊंगा। करी जाएगा। अब देखना, इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये रन हो रहा है, क्लिक करता हूँ रन। रन हो रहा है। इस कोड की समझ लग रही है नहीं लग रही, कुछ पूछो अगर पूछना हो। समझ लग। बताओ। यार ये ऑन क्लिक का जो एट्रीब्यूट है ना, ये किसने बताया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का एट्रीब्यूट है, ये इवेंट है ये वही वाली बात है जिस तरह वो कह रहा है कि हम ब्रैकेट्स क्यों डाल रहे हैं, लिखने का तरीका यही है मेरे भाई। यार ये इवेंट है जेएस का। बनाना लाजमी है, स्क्रिप्ट के अंदर ही बनाना। ना बनाओ। नहीं, ये जो बनाया हमने यहाँ पे अच्छा। फंक्शन बना है, हाँ। ये बना भी हम स्क्रिप्ट के टाइप ये स्क्रिप्ट के अंदर ही बनाओगे आप, अंदर ही बनाएंगे। बिल्कुल कॉल ऐसे। इसको बाहर करवा कॉल बाहर करवाओ। बाहर का मतलब अब ये, बाहर का मतलब ये नहीं है कि इधर आगे क्लास के अंदर कॉल करवा रहे हो, यहाँ पे चेंज कंटेंट लिख रहे हो। ऑन क्लिक के अंदर कॉल करो। हाँ जी, मतलब ये इवेंट्स के अंदर कॉल करवाओगे, ऑन क्लिक के ऊपर होगा या ऑन होवर पे होगा या कैसे होगा। अब आगे सुनो। ठीक हो गया। इतनी चीज़ क्लियर है। ओके आगे चलते हैं। अभी इस पे क्लिक होने पे क्या हो रहा है, हेलो आप मुझे थोड़ा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बताओ, इस पे क्लिक होने पे क्या हो रहा है प्रोग्रामिंग की तरह। आप कुछ चीज़ें खा गए हो, आप बताओ क्लिक होने पे क्या हो रहा है। एरर आ रहा है। मतलब 10 ना, ये देखो इसको फंक्शन चल रहा है उस्ताद, ये फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शन के अंदर हमने अलर्ट लिखी है इसलिए वो चल रहा है अलर्ट, डायरेक्ट अलर्ट नहीं आ रहा, फंक्शन चल रहा है, फंक्शन के चलने में अलर्ट आ रहा है। ओके अब हम ये चाहते हैं, हाँ यही गल ने भी बस कर अब हम ये चाह रहे हैं इसका कंटेंट चेंज करना है H1 का। अच्छा। जो हमारा मेन मुद्दा था, इधर भी लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक चेंज कंटेंट लिख दिया, इधर भी ऑन क्लिक ऑन क्लिक चेंज कंटेंट लिख दिया। अब इसमें क्या होने वाला है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, आगे क्या है एलिमेंट बाय आईडी, आगे माय आईडी, आगे HTML डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू कंटेंट चेंज कंटेंट हैज बीन चेंज्ड, कंटेंट हैज बीन चेंज्ड। ठीक है अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये आ रहा है हियर इज सम हेडिंग, क्लिक करूँगा तो अब हो गया कंटेंट हैज बीन चेंज्ड। दोबारा करें उस्ताद जी कोडिंग बाहर। चलो देखो गेट एलिमेंट इधर से पढ़ना स्टार्ट करो, लाइन नंबर 10 से। एक बटन क्रिएट किया, आगे क्या किया, एक बटन क्रिएट किया, चेंज ऑन क्लिक तो उस पर ठीक है चेंज
चेंज कंटेंट का फंक्शन चल रहा है। अब हम आ जाते हैं चेंज कंटेंट के फंक्शन में, उसके अंदर क्या चल अच्छा रहा है, चेंज कंटेंट के अंदर ही हमने ठीक है ओके। क्या लिखा गया है इसमें। इसके अंदर हमने लिखना है गेट एलिमेंट कर दो, इसका माया हेडिंग का एलिमेंट गेट कर लो, उसके अंदर इनर एचटीएमएल डाल दो कंटेंट चेंज है। जब उसके ऊपर क्लिक, जब उसके बटन पर क्लिक हो ठीक है, तो ऊपर से उसकी हेडिंग ये चेंज बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लिक करने में क्या हो रहा है, कंटेंट हैज बीन चेंज। अच्छा मैं अब मजे की एक और चीज़ करने वाला हूँ। आपने ये पढ़ा था प्लस इक्वल्स टू, हाँ जी, इससे क्या होता था प्लस इक्वल्स टू से, तो ऐड हो जाता है। वैल्यू प्लस ऐड हो जाता है, मतलब जो पुरानी वैल्यू थी इसी में प्लस हो जाती है। अब ये दो स्ट्रिंग्स हैं, एक मिनट, माय हेडिंग जो है इसकी जो इनर एचटीएमएल है उसके अंदर ऑलरेडी क्या ऐड है, हियर इज सम ऐड, हियर इज, या मैं थोड़ी स्पेस भी डाल देता हूँ, हियर इज सम हेडिंग। अब क्या होगा, प्लस इक्वल टू करने से कंटेंट हैज बीन चेंज्ड उसके अंदर चला जाएगा, पुरानी चीज खत्म नहीं होगी। पूरी दोबारा क्लिक करूंगा तो बार बार ऐड होता है। जाहिर सी बात है जितनी दफा क्लिक करेंगे। बाजिन रोकना से आगे माइनस करांगे ना, समझ आ गई। मेरा ये यूज नहीं होता वैसे, मैंने आपको एक चीज बताई, यूज तो यही होना ना, कंटेंट हैज बीन चेंज्ड। अब हम ऐसा करते हैं, काउंटर क्रिएट एक करते हैं, रुको एक मिनट यार, काउंटर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ना मैं लिख रहा हूँ नंबर, ठीक है, इसको आईडी दे रहा हूँ, नंबर दें क्या दें यार, इसको काउंटर कर देता हूँ, काउंटर के नाम से। इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 या 0 वैल्यू दे दी। अभी यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट शो होगा, 0। अब मैं चाहता हूँ कि एक बटन हो जिस पे क्लिक करने पे ये इंक्रीज हो, डिक्रीज तो नहीं ना हो सकती, तो उल्टी थोड़ी पड़नी। अच्छा नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं आना कि काउंट कर दें या क्या करें, या क्लिक हेयर सिंपल कर देते हैं, क्लिक हेयर, ठीक है। और इस पे मैं चाहता हूँ इंक्रीज काउंटर, इतने ले दो गुनाहों ने क्या, इंक्रीज काउंटर, क्लिक हो, क्लियर है। अच्छा चलो एक आइडिया आपने मेरे माइंड में और आ गया, इससे मेरे माइंड में एक और आइडिया आ गया, वो भी हम इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया इंक्रीज काउंटर, इसी नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे इंक्रीज काउंटर के नाम से। अच्छा और इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिखने वाला हूँ, होना क्या चाहिए इस फंक्शन में, जब क्लिक हो तो अभी तो इंक्रीज काउंटर का फंक्शन चल रहा है और उसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। अब उसके अंदर हमने क्या फंक्शनैलिटी करनी है, अगर ये 0 है ना, 1 2 3 4 इस तरह से होता रहे, ठीक है। अब सुनो कैसे होगा, मैं ऐसा करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी है उसका, काउंटर डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल्स टू 1, यस बिल्कुल ठीक, 1 प्लस करना है ना उसमें। तो अब देखना, रिफ्रेश करते हैं, 0 है, क्या हुआ ये 1 हो गया ना, 7 आना पड़ा। मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है, प्लस का टैग नो इस्तेमाल नो करेंगे। प्लस का टैग नहीं, ये बेसिकली जो है ना स्ट्रिंग की वैल्यू है, ये लिखा तो ये हुआ है ना, लेकिन उसको वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, वो साइड पे है ओहो नहीं 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 एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, क्योंकि वो HTML के एलिमेंट से आ रही है वैल्यू, उसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। अब स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर प्लस हो सकता है, नहीं हो सकता, वो साथ जुड़ जाएगा। अब हमने उसको कन्वर्ट करना है पहले किसमें, उसमें इंटीजर में, इंटीजर में। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम शायद पार्सेंट यूज करते हैं JS में, देख लेते हैं। यस जेसन डॉट पार्स, तो मेरे ख्याल से फिर इंट डॉट पार्स होगा, इंट पार्स। मेरी गल सुनो ना, जेएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਟਨ 0 ਬਣਾ ਲਈ, एक मिनट रुकना, 0 जेएस ਦੇ ਵਿੱਚ बना लेने, हमने प्लस करना है उसके अंदर, उसके अंदर तो अगर हम यही कह रहा हूँ, अगर हम मतलब आप कह रहे हो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, हाँ उसका वैल्यू रख दूँ काउंटर की इक्वल्स टू 0 है, इसके अंदर फिर प्लस करके वहाँ पे डालूँ, स्टिल हो सकता है, ये वाला काम भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ना इसको पार्स करने वाला हूँ। अच्छा अब ये हमें फिर ये वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, हमें सही तरह से लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। काउंटर था ना, उसी के अंदर +1 करना था, इसी की शॉर्ट फॉर्म हमने आगे लिखी थी ना, इनर एचटीएमएल कितना लिखना है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये स्ट्रिंग आ रही है और ये आ रही है इंटीजर, ऐसे ही है, और ये चलना चल रहा है ना, अभी आपस में प्लस नहीं ना हो रहे। अब देखना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पास इंट, क्या लिखेंगे, और इस फंक्शन के पार्स इंट वाले फंक्शन के अंदर आप जिस भी चीज़ को रखते हो ना,
वो स्ट्रिंग में भी होगी तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में। इंटीजर में। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ क्या? मेरी गल ये सुनो एक ਹੁਣ चीज ਉਹਨੂੰ मुझे और समझे किस ध्यान तरह से पता सुनो। चल ये गया यहाँ से दोबारा दोबारा देख लो, ये देखो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एक एलिमेंट मिनट बाय से उस्ताद जी आईडी, मेरी ठीक है, इसको भी हमने आईडी काउंट में जो ऊपर लिखा है वही नीचे ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਨੇ ਵਾਈਟ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ नहीं है ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਨੰबर वो उसको एज स्ट्रिंग ले रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ। ਐਜ਼ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ हाँ, ਐਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਡੀ कर ਦਿੰਦੇ अब नहीं चलेगा। इसको अब कैसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंट से? अब नॉट अ नंबर आ गया, NaN मतलब नॉट अ नंबर। अब ये नहीं है कि तकेशाई से उसको वो परसेंट करेगा, परसेंट सिर्फ उसी चीज़ पे काम करता है जो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है, वो नंबर लिखा हुआ है ना, लिखा है मतलब अगर ऐसी स्ट्रिंग है जिसके अंदर नंबर लिखा है, वैसी string। उस स्ट्रिंग को हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे परसेंट को। अब परसेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है, इसके अंदर मैंने उसी की जो HTML है वो डाल दी। उसको पहले वो किस में कन्वर्ट कर रहा है? इंटीजर में। Integer। फिर प्लस कर रहा है कि क्या प्लस कर रहा है उसके One अंदर? उसमें plus 1। कर रहा है। और फिर वो किसके अंदर डाल रहा है अच्छा इसको? अच्छा उसकी HTML के अंदर ही डाल रहा ये उसको कन्वर्ट कर रहा है ये कोड उसको कन्वर्ट कर रहा है बिल्कुल इंटीजर ऐसे। में बाद में उसके अंदर है। प्लस बाद में प्लस करके फिर इसमें डाल रहा है। ठीक क्लियर हो गया काम? अब ये देखो इससे क्या होगा, क्लिक हियर किया 1 2 3 4 5 6। अब फर्ज करो मैंने 10वीं कर ली, ठीक है। अब मुझे वापस रीसेट करना है, इसको 0 पे लेके आना है, उसके लिए भी तो होना चाहिए कि नहीं? तो हम एक और काम करते हैं, इधर ना एक और फंक्शन बना, वो बटन बना लेते हैं रीसेट के नाम से। किस नाम से? रीसेट। रीसेट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट काउंटर के नाम से एक फंक्शन। इधर अब हम खुद से बना रहे हैं ना, अभी है वह इंक्रीज काउंटर इज वन क्लिक का नाम यार, वो खुद नाम रखा है, अच्छा खुद नाम रखा है ठीक ये खुद नहीं बताया आगे हाँ, रखना हाँ, नाम। ठीक। क्यों करते हो इस तरह की बात? ठीक समझ लगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंटर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू 0, बात खत्म। मतलब इसकी जो HTML है इसके अंदर अगर मैं 0 डाल दूंगा तो इट मीन रीसेट हो गया। मुझे एक चीज के भी नहीं समझ ये देखो क्लिक किया रीसेट हो गया। हाँ जी, आप बताएं। दब है पढ़ो छिटो तक अच्छा, अब आप मुझे पहले बताओ किस चीज़ की समझ नहीं लग रही। ये देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हाँ। आईडी है काउंटर, ठीक है। ये इसकी आईडी है, किसकी आईडी है? ये बल्कि ऊपर है हाँ, H1 की आईडी, ठीक जीरो है। जिसके हमने जीरो जिसमें रखा हुआ है, ठीक है। आप ऐसा करो, मुझसे पूछने की बजाय पहले आप एक दफ़ा इसको पूरा रीड करो, इसमें लिखा गया होगा आप एक हमने H1 बनाया, उसको बिल्कुल, आईडी दे दी है काउंटर, काउंटर। उसमें हमने जीरो रख दिए, ठीक है। उसके बाद एक बटन बना दिया, ठीक है, उस पर हमने इवेंट लगाया ऑन क्लिक का। अब उस इवेंट में हमने एक फंक्शन को रखा है, ठीक है, इंक्रीज काउंटर, ठीक है। अब उसमें बटन है ये वाला जिसको हमने नाम दिया, इस पे क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन रन हो रहा है? इंक्रीज काउंटर। इसमें आ जाते हैं, बाकी देखो इसमें क्या हो रहा है। अब हम फंक्शन में आ गए इंक्रीज काउंटर में, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय काउंटर, कौन सी है ये वाला काउंटर, उसको गेट कर रहा है, उसको गेट कर उसकी इनर HTML को पकड़ रहा है, इनर HTML उसकी जीरो जिसने पकड़ ली, उसको किसके बराबर कर रहा है? उसको बराबर कर रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, फिर उसी के बराबर ही कर रहा है, फिर उसी को पकड़ के +1 करके उसके बराबर कर रहा है। फिर ये सुनो ध्यान से, काउंटर की इनर HTML को पकड़ रहा है, उसको किसके बराबर कर रहा है? मैं बताता हूँ किसके बराबर कर रहा है। उसी की अंदर से वो पकड़ रहा है 0 को, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, उसके अंदर 1 को प्लस कर रहा है, प्लस करके इसके बराबर कर रहा है। इसके अंदर 0 लिखा ना, उसको उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया, 0 आ गया। अब उसने प्लस क्या किया, तो उसने उसमें क्या इंजेक्ट कर दिया, 1। अगली दफ़ा जब चलेगा तो अब वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। एक मिनट, 1 है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, उसको उसने पकड़ा, 1 के अंदर क्या प्लस किया, फिर से कहाँ पे डाला, उसी के अंदर। ये चीज़ इसमें चल रही है। जब है जरा कम कर रहे हैं ना, वन क्लिक करना ऐड हो रहा है, वन क्लिक कर रहे हैं तो ऐड हो रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, अब आगे रीसेट काउंटर की समय लगी है, इसका भी समझाने की जरूरत है। इसमें सिंपल 0 डाल रहा है। अब इधर आते हैं, रिफ्रेश, ये देखो क्लिक हियर 1 2 3 4, ठीक है। इन्हों किस तरह पता चलिया कि जी नहीं इन्हों क्यों एक मिनट क्या चीज़ कैसे पता लगी? इन्हों किस तरह पता चलिया कि जी यार ते कोई 0 लिखा है, इन्हों हुन ते नहीं ना पता इंटीजर है की है, मतलब इसमें हमने खुद 0 डाला है यहाँ पे, अच्छा है कि ऐड कर रहे हैं उसको।
काउंटर डॉट इनर HTML जो है उसको इक्वल टू कर रहा हूँ 0 के, खुद 0 डाल रहा हूँ इस पर क्लिक होने पे। रीसेट काउंटर जब चल रहा है ना, मतलब किस पे चल रहा है, रीसेट के बटन पे क्लिक होने पे, बटन पे क्लिक होने पे क्या कर रहा है, इस H1 को गेट कर रहा है। ऐसे ही गेट करने के बाद इसका जो इनर HTML इनर है HTML ही चेंज कर हमने उसको 0 कर रहा है, मतलब अगर वो 10 है 12 है इस पे क्लिक होने जो भी है 0 ऐड हो गया। 0 कर दिया, मतलब अभी भी अगर इस पे क्लिक करूंगा तो 0 ही रहेगा, पहले भी 0 है। लेकिन ABCD भी लिखेंगे तो इधर ABCD आएगी लिखी, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो अगर तुम यहाँ पे कहते हो ना इक्वल्स टू A, सारी सी बात है, यहाँ पे क्लिक किया ये आ रहा है, रीसेट करूंगा ये आ गया। अब अगली दफा ये नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा पता, क्योंकि उसमें हमने लिखा है उसी के अंदर प्लस करो, तो A के अंदर प्लस करेगा तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पे 0 डाल रहे हैं ताकि वो पूरी लूप चलती रहे ऑटोमेटिकली। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये आ गया, रीसेट करेंगे फिर 0 हो जाएगा, फिर चला लेंगे फिर 0 हो गया, चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे कह रहा हूँ, ये जब पहली 34 टाइम्स चलेगा ना तो अल्लाह अकबर इसको यहाँ पे लिखा आना चाहिए, से अल्लाह अकबर कहे कि भाई आप बोलो अल्लाह अकबर। 34 के बाद बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है, सबसे पहले वो बोल रहे अल्लाह अकबर पढ़ो, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे एक अलर्ट आ रही हो, वो मैसेज एक आ रहा हो से अल्लाह अकबर, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से 34 से ऊपर नंबर जाएगा तो क्या होना चाहिए, से अल्हम्दुलिल्लाह या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद जब अगला 33 के बाद जाएगा तो फिर क्या आना चाहिए, सुभान अल्लाह। सो जस्ट लाइक दिस अब हमने करना है, कैसे करेंगे, उल्टा करते हैं, मुझे आइडिया है बस। अच्छा अब हम ना यहाँ पे एक H1 एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, बल्कि एक पैराग्राफ ज़्यादा छोटा नजर ही नहीं आना, यहाँ पे H1 लिख लेता हूँ, ऊपर कर देंगे काउंटर से। वो जी फिर बंद कर। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है से अल्लाह अकबर, ऐसी चाहे अरबी से लिखे आए, वो भी लिख लेना इधर, से अल्लाह अकबर आगे लिखा हुआ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ 1 है 2 3 4 5 6, अभी ये हम जैसे ही यहाँ पे आ जाते हैं 33 आ गया 34 पे, 34 के बाद इसको चेंज किस पे होना चाहिए, से अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे करेंगे, अब हम बेसिकली वो जो नंबर चेंज कर रहे हैं ये वाला नंबर, ये कहाँ से चेंज कर रहे हैं वाला, इधर से कर रहे हैं ना, इंक्रीज पे बटन पे क्लिक होने पे। अब हम इधर ही चेक करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स पड़ी है ना आगे, यहाँ पे हम इफ लगा रहे हैं। अगर यार ये बार बार करने की बजाय ना इसको एक वेरिएबल, ये देखो बार बार अब लिखना पड़ रहा है ना, यहाँ पे इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है बार बार लंबा सा, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। वेरिएबल बना लेते हैं, काउंटर के नाम से बना लें, काउंटर इक्वल्स टू ये, ठीक है। ये भी हम यहाँ से दफ़ा करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं काउंटर डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, काउंटर डॉट इनर HTML। वही काम हो गया, लेकिन अब ये आसान है काउंटर लिखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखता हूँ काउंटर, एक और चीज़, अब हम इफ लूप लगाने लगे हैं, खाली काउंटर ही लिखो ना तो हो सॉरी नहीं वो सही कह रहा है, हमने ऊपर भी इनर HTML लगा दिए नीचे भी लगा दिए, या इधर ना लगाओ या नीचे लगा दो, समझ लग गई मोटा। चलो हम ऊपर लिख लेते हैं, नीचे भी खत्म कर देते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे खत्म कर दें, काम तो भी करेगा, नहीं कर रहा मेरे ख्याल ना ओहो नहीं ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ठीक है ਇੱਥੇ काउंटर आ गया, रुको एक मिनट, इधर से मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, अब चलेगा अब ठीक है, ओके सर चल रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस पे क्लिक होगा तो फिर ही वो चेक करेगा कि क्या ये नंबर किसके बराबर है, अगर इसके बराबर है तो ये कर दो, अगर अगला नंबर 35 है तो फिर क्या कर दो, अगला नंबर अगर 35 है तो फिर यहाँ पे क्या शो कर दो, से अल्हम्दुलिल्लाह। यस। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या अगला नंबर चेक करें, यही वाला नंबर चेक करें, नहीं अगला करना है तो मैं नहीं कुछ नहीं हो रही है, देखो ना क्लिक करके चले जाते हैं वहाँ पे, ये देखो की हो गया मेरा तो इधर देखो दिमाग चल पे, ये 34 पे आ गए हैं। अब मुझे बताओ जब 34 उसको शो होगा तो इधर क्या आना चाहिए, से अल्लाह अकबर, से अल्हम्दुलिल्लाह, या से वो अगला आना चाहिए, ਉਹ 35 ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 35 ਤੇ ਆਏ ਜਦੋਂ 34 तक अल्लाह अकबर 35 है, ध्यान से रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 है ना, अभी क्या आ रहा है 0 से अल्लाह अकबर, ठीक है, मतलब कि हम एक पिछले पे चल रहे हैं। 0 पे अब जब वहाँ पे हम 34 पे चले गए हैं, मतलब ये हम आए, एक मिनट बताता हूँ, ये देखना 33 पे आए,
33 पे, तो क्या बोला था वहाँ पे लिखा था अल्लाह अकबर बोलो, क्लिक कर दिया 34 आ गया। अब 34 के ऊपर ब्रेक लग गई है, अब अगला जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, से 35 अल्हम्दुलिल्लाह। से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से तो इधर आना चाहिए लिखा हो, ऐसे ये इधर आना चाहिए हाँ। जब 34 होगा नंबर तो तब यहाँ पे क्या लिखा है से कि 35 पे आना चाहिए। 35 क्या है 35 पे कर लेते हैं यार, छोड़ दे यार, 35 पे चले जाओ। 35 अगर तो 35 होगा ना नंबर तो फिर वो क्या करेगा, स्टार्ट होगा भाई उर्दू। वो क्या यहाँ पे करेगा, चेंज कर देगा से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं यहाँ पे आता हूँ इधर, ये तो वो चेंज कर रहा है ना उसको, चेंज करने से पहले चेक करना है या बाद में चेक करना है, क्या करना चेंज करने के बाद ही के है? एक मिनट रुको यार, जब इस पर क्लिक होगा तो ये काम कर देगा, मतलब यहाँ पे 34 था 35 हो गया, होने से पहले ही हम करेंगे चेक इसको। इधर चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे ना, यहाँ पे हम उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब 34 था 35 हो गया, पर यहाँ पे हम अब एक इफ लगा देंगे, अगर इधर क्यों लगाया, उधर ऊपर नहीं लिखा? क्या अच्छा इसके सेंटर में लगाना है? जरूरी सेंटर तो में नहीं, लाजमी नहीं, जहाँ ऊपर मर्जी, रेंज लगाए जहाँ मर्जी है ना। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बना है, मैंने इसको यूज करना है ना, ऐसे। मैं इसलिए नीचे उससे कर रहा हूँ। अच्छा। अब वेरिएबल बना यहाँ पे, उसको ऊपर तो नहीं यूज कर सकते बनने से ऊपर, अच्छा नीचे ही करोगे ना उसको, ऊपर तो बना ही नहीं था। इस चीज को पकड़ना है, इफ वो हाँ, भी ऐसे ही। ऑटोमेटिक इसको forget अब मैं यहाँ पे कर लिख रहा हूँ पार्स इंट का मुझे नहीं पता कि बताने की जरूरत है आपको, क्यों यूज हो रहा है भला, वो इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे। किसको कर रहा हूँ, काउंटर डॉट इनर एचटीएमएल को, काउंटर के अंदर क्या स्टोर है, इसकी आईडी की इनर एचटीएमएल जो क्या है 0, तो जो भी होगी जब वो क्लिक करेगा 1 2 3 हो रही है ना, तो जो भी उस वक्त होगा जब वो क्लिक करेगा बंदा वो इसमें आ जाएगा और इन रिजन में। अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि अगर जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर वो बड़ा इक्वल टू होगा किसके वाला 35 के, किसके होगा इक्वल 35, तो आप क्या करो कि भाई डॉक्यूमेंट एल्स का डॉट एल्स गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बल्कि यार फिर डॉक्यूमेंट डॉट इसको मैं जान छुड़वा दूंगा फिर से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं, अब काउंटर नहीं है, मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे काउंट लेबल कर लें, काउंट लेबल या खाली लेबल कर लेते हैं लेबल। यहाँ पे लिखने वाला एक और वेरिएबल बना लेते हैं, बजाय कि दोबारा उसको बार बार बोलने के। यहाँ पे लिख देता हूँ लेबल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे लिख लूँगा लेबल। अच्छा एक और काम करते हैं, इससे भी थोड़ा काम खराब होगा, हमने पूरी H1 क्यों चेंज करनी है, से तो वैसे ही रहना है हर एक में, चेंज तो सिर्फ हमने अल्लाह अकबर को करना है। मैं यहाँ पे स्पैन का टैग दे देता हूँ, अल्लाह अकबर, आईडी इधर डाल देता हूँ लेबल, अब सिर्फ अल्लाह अकबर ही आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई जो हमारा लेबल है ना, लेबल डॉट इनर एचटीएमएल उसको बराबर कर दो अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी 35 होगा काउंटर में वो उसको चेंज करके क्या कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सो लेट्स सी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये देखो एक मिनट, 31 32 33 34 35 अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है नहीं 36 पे हो रहा है। 34 ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਲਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ 34 ਕਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਨੇ ਪੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜ਼ੀਰੋ। अच्छा देखो क्लिक हियर कर रहा हूँ, अब हम यहाँ पे आ गए हैं 30 25 6 7 3 4, अब क्या है 34। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर काउंटर क्या होगा, कब होगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे इंक्रीज काउंटर पे। अब इस पर क्लिक होता है तो आगे क्या आ जाता है से अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब कितने पे आएगा आगे 33 33 66 68 आएगा तो फिर 68 68 आएगा तो फिर। तो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं अगर हाँ, तो जितनी मर्जी आप लिख सकते हो, उसका तो मतलब पार्स एंड या एलसिफ लगा लो, कोई इशू नहीं। काउंटर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू होगा किसके 68 के, फिर वो क्या करेगा लेबल डॉट इनर एचटीएमएल को बराबर कर देगा किसके सुभान अल्लाह के बराबर। सो लेट्स सी, क्लिक हियर पे क्लिक कर रहा हूँ,
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब तस्वीरें बना के अब ये देखना 34 आ गया। अब क्लिक करूंगा तो वहां पे क्या हो रहा है, सेव। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। अब 68 वहां पे लिखा हुआ है ना, अब ये 68 आ गया। अब क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब ये आ चुका है। अच्छा हूँ मैं चाह रहा कि 68 ते आया हूँ मैं उन्होंने पीछे स्टार्ट करांगा। हाँ 68 ते 67 आना। कर दो ऐसे। हाँ अच्छा मैं चाहता हूँ कि ना रीसेट के बटन पे क्लिक करना। इससे क्या होता था पहले, 0 आया था। लेकिन वहां पे वो अल्लाह अकबर नहीं हुआ चेंज। अब हमें वो भी करना होगा। मार कर दिए करना। साजी वैसे तो बात मत करिए नहीं चली को। क्या हुआ है? डीजी में तस्वीर बना रहे हैं। अच्छा अब देखो, लेबल डॉट इन HTML इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अल्लाह अकबर, जो पहले लिखा हुआ था। यही वाला यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि सेम स्पेलिंग रहे। तो यहाँ पे आगे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब सुनो क्या होने वाला है, ये देखो। क्लिक हियर कर रहा हूँ, ये मैं आ गया 30। यहाँ पे अब आ गया से अल्हम्दुलिल्लाह। रीसेट पे क्लिक करूँगा, ऊपर फिर से अल्लाह अकबर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 0। फिर अब आगे चलते हैं ज़रा। जैसे हम 34 से ऊपर चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। साजी को 5 बड़ी दोबारा के साथ बताएंगे। अच्छा 0 दे ना 0 तो क्या अगर जो आप चाहते रीसेट हैं वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर भी लिख दिया है लेबल का इनर HTML चेंज कर दो अल्लाह अकबर। तो ये ऐसे चाहते हैं 100 तो उत्ते कोई बंदा पार्टी ना नहीं समझ करे। लगी, समझ लग बाय डिफॉल्ट भी अल्लाह अकबर था ना, तो मैंने उसे कहा है कि अच्छा रीसेट जब लेबल का करोगे। टैग हमने इस्तेमाल कर लिया है ना। हाँ लेबल का आईडी लिखी है ना। अच्छा अगर चाहते हैं 100 से ऊपर जाए ना तो फिर 100 से ऊपर नहीं जाए वो भी कर सकते हैं। हाँ कर लेते नहीं है। देखो इधर 100 पे बस हम कर देते हैं भाई, 100 दफ़ा आपने पढ़ना है, उसके बाद बस ठीक है। तो इसको एक अलर्ट वहाँ पे शो करवा देनी चाहिए। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे इफ़ लेबल डॉट इनर HTML इक्वल्स टू 99। मतलब कि वो आपको पता है 100 हो गया 0 से पल है ना 0 से है ना, तो 99 होगा। फिर वो क्या कर देगा, अलर्ट कर देगा। अलर्ट कर देगा यू हैव कंप्लीटेड तस्बीह। क्या आपने तस्बीह जो है वो पढ़ ली है, क्लियर है। अच्छा अब तस्बीह पढ़ ली है तो अगला ये काम होना चाहिए कि नहीं, केड़ा +1 वाला ये जो +1 हो रहा है नहीं होना चाहिए। जब पार्ट ली है तो फिर क्लास वाला क्यों नहीं ना होना चाहिए +1। एक मिनट कर दो ना नहीं होना चाहिए। एक मिनट यार, यहाँ पे 100 के बाद आप कह रहे हो, यहाँ पे हम 100 ही लिखेंगे ना, क्या हो गया। +1 अच्छा 100 लिख दिया, 100 लिख दिया। नहीं साजी की करता जो सही कीता है। सही कीता। 100 के बिल्कुल बाद में। अच्छा दे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं चाहता हूँ कि जैसी 100 हो ना, एक तो ये अलर्ट आ जाए यू हैव कंप्लीटेड तस्बीह, एक ना यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 हो जाए और यहाँ पे वो फिर से अल्लाह ऊपर लिखा आ जाए, वो तो आ गया वापस चला जाए ना, स्टार्टिंग में चला जाए दोबारा से। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे जो रीसेट काउंटर का फंक्शन नहीं बनाया वो कॉल करवा लेते हैं। नहीं वो अब देखो ये कोड हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ा। अच्छा जब कंप्लीट हो जाए तब हाँ कंप्लीट हो जाए तो फिर लिखा आ जाए यू हैव कंप्लीटेड तस्बीह, ओके और रीसेट काउंटर का जो फंक्शन है वो दोबारा से वो चल, चल उससे क्या होगा चलने से, वो दोबारा ऑटोमेटिक से अल्लाह अकबर से अल्लाह अकबर आ जाए। 100 पे भी से अल्लाह अकबर आ जाए। हाँ ऐसे। 0 हो जाएगा ना साथ। वैसे एक और काम होगा, 100 पे ये आएगा। इधर HTML यहाँ पे फिर से चेंज हो रही है, मेरे ख्याल से हमें इस पे भी इफ लगानी पड़ेगी। इफ काउंटर, ये भी ये देखो हमने काम वगैरह किया है यहाँ पे, काउंटर डॉट आना था, काउंटर यहाँ डॉट पे आप क्यों लगा रहे हो दोबारा से। इज नॉट इक्वल्स टू होगी 100 पे, मतलब ये देखो ना ये तो चल गया, हो सकता है उसके बाद ये भी चल जाए, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि काउंटर डॉट इनर HTML जो है इज नॉट नॉट इक्वल्स टू हो 100 के, तो देन ये चलेगा। अब देखते हैं, क्लिक हियर। अबे देखो 34 पे जैसे ही आएगा तो क्या हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ तो 68 पे क्या हो जाएगा, सुभान अल्लाह। फिर इसके बाद अगर हम 100 पे चले जाते हैं तो यू हैव कंप्लीटेड तस्बीह, वरना आ गया +1 कर दिया ना उसने। यहाँ पे उसने भी +1 लिया है, फिर तो लेकिन यहाँ पे फिर क्या होना चाहिए इस हिसाब से 99 होना चाहिए, 99 मान ले तो साजी की और फिर मेरे ख्याल से इधर भी फिर 99 आएगा। ये थी फिर 99 पे लाइट आई है। नहीं आएगा, देखते सही गया सुनने देखते हैं। सब तस्वीरें बनाने हैं जो मैं आज बेच में चल के
ऑनलाइन अब इसका लॉजिक समझो ना, आप काम कैसे कर रही है। क्या फाइबर तक एक बनाने यार अपने बुजुर्गों के लिए तस्वीर करवाएं। पता नहीं यार ये कहाँ से प्लस साइड हो रहा है, अभी ये आप खुद ही देख लेना। किन लेना ना आप क्या करना क्या करना, इधर आप क्या लिखूंगा +1 का है ये भेज दो, साड़ी की खत्म हो मैं गई बताता हूँ ये क्यों कर रहा है, मैं बताता हूँ ये क्यों कर रहा है। हां जी यही मैं ओ ऑन करेगी परसेंटेज पड़ेगा तो एक मिनट ये रुको, अब हम ना वहाँ पे थोड़ी जाकर ब्रेक लगा देते हैं पास पास। मतलब ये हम आ जाते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ ना अगला, तो अब आ जाएगा यू हैव कंप्लीटेड तस्वीर। ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਕਰੋ, ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ 100 ਘੱਟ ਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੁਣ ਆਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। अब ये 100 के बाद होगा, 100 पे क्लिक करने के बाद। हैं? अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये देखो इधर यहाँ पे लिख देता हूँ इसको एल्स में डाल देते हैं ना। एल्स से पता क्या होगा, ये तभी काम करेगा जब ये वाली चीज़ काम नहीं करेगी। क्लियर है? अब ये नहीं चलेगा। अब ये देना, क्लिक हेयर पे क्लिक किया, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਪੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਲਸ ਹੋ ਗਏ। अच्छा ये देखो 5 6 7 8 9, अब आएगा 100। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ यू हैव कंप्लीटेड तस्वीर, ओके पे क्लिक किया, वापस आ गया 0 एंड 10। साजिया कितना है अच्छा अब ये मेरे ख्याल से तो आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी कि नहीं लगी हुई, इसकी समझ लगी। सो इस तरह अभी तो हमने एक छोटी सी चीज़ क्रिएट की है, आप इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो भी क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, अभी तक ये चीज़ें क्लियर है सारी। इसमें भी हमने क्या पढ़ा, थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इसका पढ़ा। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को गेट करते हैं। गेट करने के बाद हम उसका चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं बेसिकली, इसका जो भी कंटेंट है वो हम उसके थ्रू चेंज करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या किया कि बटन पे क्लिक होगा तो फिर कुछ करवाना है, उसके लिए हमने इवेंट पढ़ा ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर हमने एक फंक्शन को रन किया और हमने ये देखा कि फंक्शन हम बना भी किस तरह सकते हैं। फंक्शंस के अंदर हमने एक इफ एल्स भी यूज़ किया आपके सामने, वेरिएबल्स भी बनाए हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और उसके अंदर जो जो चीज़ें हमें जिस तरह से चाहिए थी उस तरह से हमने वहाँ पे लिख दी। स्टार्टिंग में तो हमने ये किया था पहले कि यहाँ पे पहले 0 लिखा हुआ था, इस पर क्लिक होने पे हमने इसमें सिंपल +1 किया। फिर हमारे माइंड में आइडिया आया आहिस्ता आहिस्ता कि भाई यहाँ पे 34 होगा तो ये लेबल भी चेंज होना चाहिए, वो चेंज किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अगर इससे ऊपर जाता है 68 पे तो फिर ये फिर से चेंज होना चाहिए, वो भी हमने कर दिया। रीसेट पे फिर हमारा आइडिया आया कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारा कुछ रीसेट हो जाना चाहिए, वो भी हमने कर दिया। सो इसी तरह से आप जब प्रोग्राम करने बैठोगे आपके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, उनको आप पकड़ते हो, उनके ऊपर आप सोचते हो कि भाई मैं कोड में किस तरह से उसको लिखूँगा, उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट करने लग पड़ते हो। ठीक है, सो इस तरीके से